आज 26 मई 2025 दिन सोमवार है। स्वागत है आपका न्यूज ऑफ यूपी पर। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट खबरें। मुरादाबाद में पत्नी की हत्या की खौफनाक वारदात। पत्नी का सिर काटकर नदी में फेंक दिया गया और धड़ को दफना दिया गया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अवैध संबंधों के शक में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। लखनऊ में सीबीआई कार्यालय पर धनुष तीर से हमला, आरोपी गिरफ्तार। एक हैरान करने वाली घटना में दिनेश मुर्मू नामक एक व्यक्ति ने लखनऊ स्थित सीबीआई कार्यालय में घुसकर एक एएसआई पर धनुष और तीर से हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार बहुमत हासिल करेगी। बसपा चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर फिर जताया भरोसा, दी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद पर नियुक्त किया है, जिससे पार्टी में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। लखनऊ समेत 6 जिलों में खुलेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन, योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यूपी बोर्ड टॉपर्स को मिलेगा सीएम योगी का तोहफा, राज्य स्तर पर होगा सम्मान समारोह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित कर इन प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वांचल गर्मी से झुलसा, पश्चिम में आंधी बारिश का कहर। उत्तर प्रदेश में मौसम का अजीब रंग देखने को मिला है, जहां पूर्वांचल के इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश ने दस्तक दी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मेरा ये संकल्प है कि अगर आप मेरे चैनल न्यूज ऑफ यूपी को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में अपना नाम लिख देते हैं, तो मैं आपके नाम पर एक पेड़ लगाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। यूपी के 46 जिलों में बारिश और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके चलते इन जिलों के लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कंटेनर से टकराई एसयूवी, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार एसयूवी कंटेनर से टकरा गई, जिससे गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में एसीपी अंकुर विहार के ऑफिस की छत गिरी, पुलिस अधिकारी की दुखद मौत। गाजियाबाद के अंकुर विहार में तेज बारिश के कारण सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी के कार्यालय की छत गिर गई। इस हादसे में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जिससे पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। लहंगा चुनरी पहनकर महिलाओं की तरह किया श्रृंगार, बहन की मौत के बाद भाई ने लगाई फांसी। उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां एक भाई ने अपनी बहन की मौत के 2 साल बाद लहंगा चुनरी पहनकर और महिलाओं की तरह श्रृंगार करके फांसी लगा। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। म्यांमार से अवैध रूप से आकर कानपुर में रह रही 3 रोहिंग्या महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने 3 रोहिंग्या महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से म्यांमार से आकर शहर में रह रही थीं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क और उद्देश्यों का पता लगाया जा सके। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में गैस लीक से मची भगदड़, एक मरीज की हुई मौत। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में अचानक गैस लीक होने से हड़कंप मच गया, जिसके कारण अस्पताल में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक मरीज की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मेरठ में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन, बिजली विभाग के खिलाफ जताया आक्रोश। मेरठ जिले के कई गांवों में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की।
बस्ती में इंस्टाग्राम पर हुआ इश्क, 4 साल की बच्ची की मां ने छोड़ा परिवार। बस्ती जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक 4 साल की बच्ची की मां को इंस्टाग्राम पर एक अनजान शख्स से प्यार हो गया और वो अपने पति और बच्चे को छोड़कर उसके साथ चली गई। इस घटना से परिवार पूरी तरह से टूट गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी की सफाई कर रहे राज्य मंत्री का हादसे में टूटा हाथ। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे एक राज्य मंत्री हादसे का शिकार हो गए। सफाई के दौरान उनका पैर फिसल गया, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र, कई बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र नामक एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुवार्ट्स अधिकारी के खिलाफ मुकदमा किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने शुवार्ट्स के एक अधिकारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी के चलते बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पतालों में अलर्ट जारी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में मिला कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। लखनऊ में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग ने तत्काल मरीज को आइसोलेट कर दिया है और उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास पर जोर, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नई नीतियां बनाई हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विशेष पहल, युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल कर रही है। इसके तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, सरकार ने रखा करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सरकार ने इस वर्ष करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गंगा नदी की सफाई को लेकर सरकार गंभीर, प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे हैं कड़े कदम। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने नदी में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और अन्य स्रोतों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।